मैं ये कहूँगी कि शायद एनसीपी का एक विकेट गिर गया, ये एनसीपी का एक सिपाही जो है वो कम हो गया, क्योंकि इसके प्रूफ्स हमने दिए हैं लोकायुक्त में। ऐसे ऑफिसर के बारे में आप कोई बात नहीं करी, हमें बस इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए कि उनके यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अब जो नए ऑफिसर आए हैं, हमको उनके ऊपर दबाव डाल के हमारी हर वो चीज़ लेनी है जो मुमरा के लोग उसके हकदार हैं। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। तो ये बहुत ही क्रूशियल मामला है मुमरा के लोगों के लिए और बेहद ज़रूरी मामला था जो आज लाने बहुत ज़रूरी था इनके सामने। और जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो भी काम हाथ में लेती है उसको आखिर तक करके रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से कहीं ना कहीं मुमरा के लोगों की दुआएं और उनका प्यार और उनका सपोर्ट रहा है जो आज ये काम जो है अंजाम पाया है। पिछले 2 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि ऐसे लोग जो मुमरा के लिए हानिकारक है या ऐसे लोग जिसकी वजह से मुमरा को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे लोगों की जो है वो शिकायत की जाए जो भी कंसर्न अथॉरिटी है और वहाँ से जो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो हमने पूरी कोशिश की थी। सबसे पहले हमने 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 2021 में मतलब हमने 1 जून को हमने एक लेटर दाखिल किया था मुमरा प्रभाग समिति और थाने 5 पगाड़ी में मेन ऑफिस में TMC में, और वहाँ पर हमने शिकायत दर्ज की थी। हमने ये कहा था कि यहाँ मुमरा के PWD इंजीनियर जो धनंजय गोसावी साहब है वो मोर देन 14 ईयर्स से मुमरा में काम कर रहे हैं और इसके बारे में बीच में भी बहुत लोगों ने मुझसे लोकायुक्त से जुड़ी और भी चीज़ें मैंने लोगों के दरमियान रखी थी। तो आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है मुमरा के लोगों के लिए, और मैं ये कहूँगी कि शायद एनसीपी का एक विकेट गिर गया, ये एनसीपी का एक सिपाही जो है वो कम हो गया, क्योंकि इसके प्रूफ्स हमने दिए हैं लोकायुक्त में, इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को। मुमरा में जो है PWD इंजीनियर धनंजय गोसावी फाइनली ट्रांसफ़र हो चुके हैं थाना में। ये मुमरा वालों के लिए और सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है कि और प्रभाग समिति में और दूसरी जगहों पे भी एक अजीब एक अलग ही जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है कि अब जो है धनंजय गोसावी मुमरा में नहीं रहेंगे। खुशी की लहर क्यों दौड़ गई? खुशी की लहर ऐसा क्या है? वो धनंजय गोसावी भी काम करता है, उसके बाद में भी जो महानगर पालिका में लोग हैं वो भी काम करते हैं। देखिए, हमने लोक आयुक्त में 2 चीज़ों की 2 चार्जेस में कह सकती है 2 ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे जिसमें से एक जो है वो साबित हुआ है और हमने ये कहा था कि जो ये PWD ऑफिसर है सिविल सर्विस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो मोर देन 3 ईयर्स एक ही जगह पे काम नहीं कर सकता। तो और दूसरा चार्जेस हमने करप्शन का लगाया था, लेकिन वो अब तक सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन ये वाला जो है वो करप्शन, ये जो मोर देन 14 ईयर्स ये काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं साबित हो चुका है, इसीलिए वो जो है उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये मुस्लिम लीग, मैं कहूँगी ये सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, पूरे मुमरा वासियों की जीत है, क्योंकि ऐसे लोग जो मुमरा को नुकसान पहुंचाते हैं वो मुमरा से बाहर ही होनी चाहिए। तो आज अगर ऐसे लोग मुमरा से बाहर है तो ये मुमरा के लोगों की खुशी की बात है, और ये अब जो है वो शायद अब जो है वो डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए। तो जो 2 चार्जेस हमने लगाए थे उसमें से एक पहला जो है वो क्लिक हो गया। हाँ, वो ऐसा कह सकते हैं कि वो साबित हो गया, तभी वो शायद जो है थाने में जो उनका ट्रांसफ़र हो गया। देखिए, मैंने कहा ना, जिस तरीके से हमने करप्शन के भी कुछ आरोप, मतलब हम ये कहेंगे कि कुछ चार्जेस हमने बताए थे, हमने कुछ तो वो अभी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हम इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अब आगे के ऑर्डर के लिए जो है हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ यहाँ नहीं साबित हुई हम उसके लिए आगे का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी आगे ऑप्शन है और हमें कानून पे भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने इस पर अपना जो है वो डिसीजन दिया और उसी तरीके से जो है वो इस चीज़ को भी हम जो है कहीं ना कहीं साबित करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा था धनंजय गोसावी ने कि वो अपना रिटायरमेंट यहीं से लेंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह चाहता है अब कि मुमरा में डेवलपमेंट हो और ऐसे लोग मुमरा में ना रहे,
इसलिए ऐसे लोगों का ट्रांसफर मुमरा से हो चुका है, जो सारे मुमरा वालों के लिए जो है एक खुशी की बात है। मैं आपको इस चीज़ की जो नोटिस भी दे सकती हूँ, जो उनका तबादला हुआ है वो नोटिस अभी जो है सर्कुलेट हो चुकी है हर जगह पे। मैं आपकी इसको सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगी। लेकिन जहाँ तक रही बात आपके इल्ज़ाम की, हम किसी का सत्कार करना, हम ऐसे लोगों का सत्कार करते हैं, हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो लोगों के फेवर में काम करें, ना कि उनके अगेंस्ट में काम करें। तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल सराहते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गोसावी यहाँ से चले गए, तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह रिक्शा स्टैंड भी बनेगा, यहाँ पे सिग्नल भी बनेगा, यहाँ पे इंशाअल्लाह गार्डन भी होगा। अच्छे मतलब 14-15 साल से ये रुका हुआ है मामला था। मुमरा में तो इतना विकास हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ ना। टॉयलेट के लिए कोई नई जगह है, बाथरूम के लिए कोई जगह नहीं है। तो कहाँ है विकास? मतलब टॉयलेट बाथरूम में है, कैसा है? नहीं, टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे अभी होगा। कहाँ होगा? अभी ये सनी चले गए ना, ये मुमरा के सनी थे ना, ये गोसावी। अब वो यहाँ से निकल गए। आवार साहब जब तक नहीं बोलते थे, जब तक वो कुछ करते ही नहीं थे, क्योंकि आवार साहब तो उस दिन उनके एकदम खास सिपाही थे ना, जैसा बोलते हैं वैसा। तो चलो उस बारे में हम नहीं बोलना चाहते, मगर इंशाअल्लाह आप कोई नया है उससे उम्मीद जताएंगे। अगर वो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर भी आप उठाएंगे। अगर वो गलत तरीके से PWD का अपने काम नहीं किया, गार्डन्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं, संडास शौचालय वगैरह का नहीं किया, हम उसके खेल का मैदान का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें, बाउंड्री लाइन, ये सब हमारे पास सारे मतलब अभी भी है ना आरक्षण जगह बहुत है, उसके अंदर बाउंड्री वगैरह लगाने का काम। वो जो नए ऑफिसर आएंगे, मेरे ख्याल से उन्होंने बोला था अनिल कुछ ऐसा देशमुख कुछ आने वाले, शायद वो अगर वो आ जाएंगे उनसे हम जाके कल ही मिलेंगे, परसों मिलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई पहला डेवलपिंग का काम करेगा तो वेलकम है, नहीं तो फिर मुमरा पे कर दी काम है। आप भी देखो कैसा है, महिलाएं या कोई भी हो, हर किसी को एक टॉयलेट की सुविधा हर जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप दूसरे किसी इलाके में चले जाओ, आपको हर गली कुचे में हर टाइम पे आपको जो है वो टॉयलेट की सुविधाएं मिलती है। तो मुमरा जैसे इलाके में अगर कोई बाहर से मार्केट से आता है, हमारे यहाँ पर जैसे मार्केट लगता है और बाहर के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, या दूसरी कोई जगह है, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक फीमेल है, उनकी तो मजबूरी, अब वो मतलब फीमेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं कोई बुजुर्ग है, कोई तबीयत ख़राब है, कोई मजबूर है, तो ज़रूरत पड़ती है भाई ये सब चीज़ों की। तो टॉयलेट तो एक बेसिक चीज़ है। सोचिए अगर हमारे यहाँ पर टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधा नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे प्लेग्राउंड का वादा कर रहे हैं ये लोग और बाकी दीगर चीज़ों के वादे कर रहे हैं, तो ये कहाँ से लेकर आएंगे? सारे रिजर्वेशन प्लॉट्स पे तो आप लोगों ने इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो मैंने हमेशा से कहा है कि अगर मुस्लिम लीग के जो सिपाही यानी मुस्लिम लीग के लोग जो सत्ता में आते हैं, तो इंशाल्लाह सारे रिजर्वेशन के जिस तरीके से टाउन प्लानिंग का काम किया गया है, जैसे टाउन प्लान किया गया कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, यहाँ पे वॉश टॉयलेट होगा, यहाँ पे ITI कॉलेज होगा, ये जो भी होगा, जो चीज़ें अलॉट की गई, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि महासभा में जाकर उस चीज़ के लिए मांग करें, उसकी चीज़ का टेंडर पास करें और मुमरा में उसको ला कर रखें। क्योंकि हाँ, ये बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदारी जो है भाई PWD इंजीनियर की होती है, और फिर उसके अंदर टॉयलेट हो गया, रोड हो गया, या किसी भी तरीके की चीज़ हो गई, ये एक PWD इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो करे उसको मुहैया। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। खैर मैं ये कहती हूँ कि अगर इतने साल से 14 साल से एक वॉशरूम नहीं आ सका, तो हमें ऐसे ऑफिसर के बारे में आप कोई बात नहीं करी, हमें बस इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए कि उनके यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अब जो नए ऑफिसर आए हैं, हमको उनके ऊपर दबाव डाल के हमारी हर वो चीज़ लेनी है जो मुमरा के लोग उसके हकदार हैं। जिम्मेदारी ना हम किसी एक पे नहीं डाल सकते। अगर कोई यूनियन, हाँ, हर किसी का एक अपना रोल होता है। आपका काम है, अगर किसी एरिया की अगर हम जिम्मेदार है, हमारा काम है बोलना कि भाई यहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो कहाँ पास होता है वो आपको पता होना चाहिए, आपको उसको प्रभाग समिति में देना चाहिए अपने कंसर्न। फिर वो जो है आगे जो भी उनके कॉर्पोरेटर हो गए, जो भी रहेगा, वो आगे उस चीज़ को पास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रभाग समिति में और कॉर्पोरेटर ये लोग सब चीज़ें पास कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग आती है तो हमारा सर्वे बहुत अच्छे से हो चुका है मुमरा में हर चीज़ों पे। इंशाल्लाह डेवलपमेंट आप आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। देखिए जहाँ पे रिजर्व किया गया है कि यहाँ पर शौचालय होना चाहिए, उस कंसर्न एरिया के अगर हमारे नगर सेवक निकलते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो हम ज़रूर उसके लिए मांग करेंगे महासभा में। आप यकीन नहीं मानोगे, एक अगर पार्क है, उस पार्क में कितनी बेंचेस लगनी चाहिए, कितनी लाइट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की मांग महासभा में की जाती है।
एक पब्लिक पार्क है, तो वो ये वॉशरूम की और टॉयलेट की या दिगर किसी या कोई रिक्शा स्टैंड हो गया या मार्केट हो गई या कोई ब्रिज हो गया या कोई स्काई वॉक हो गया, ये सारी चीज़ों की मांग जो है ना वो महासभा में की जाती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे रिजर्व चीज़ें हैं महासभा में उसकी मांग करके मुमरा के लोगों के लिए वो लेकर आए। बहुत सारे नेता मुमरा शहर के अंदर जो हवाओं में बातें करते हैं। मुस्लिम लीग जो ऐसी एक पार्टी है मुमरा शहर में जो संविधान को लेकर और कानून के दायरे में आके बात करती है, क्या खास बात? मुझे ऐसा लगता है हवा में बात करके क्या फ़ायदा, हवा में बात करने से चीज़ें हवा में ही रह जाती है। आपको ग्राउंड पे कुछ काम दिखना चाहिए ना। उसके बाद अगर पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपने अपने थॉट्स देते हैं हमें, अपनी अपनी डेयरिंग, मतलब किसी में कुछ तो किसी में कुछ मतलब ना हर तरीके की एक क्या बोलते हैं खुसूसियत है हर किसी में। माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुस्लिम लीग में ऐसे लोग जुड़े हैं जो पढ़े लिखे हैं, काबिल है और अपने आप को कहते हैं ना एक खिदमत खल्क में डालना चाहते हैं। वो किसी चीज़ की इन रिटर्न में मांग नहीं करते, ना उनके अंदर ये ऐसा कोई जज्बा। उनका जज्बा सिर्फ ये है कि हमको लोगों के लिए काम करना है। तो ये खालिसपन जो है उनका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इसको काम करने के लिए। तो मुस्लिम लीग में यही खास बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग शामिल होते हैं वो खालिस दिल से शामिल होते हैं। और जैसे कि आपको भी पता है ना, आपने एक अभियान चलाया था पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो बस मैं यही चाहती कि अगर पार्टी में भी एक पढ़े लिखे ऐसे काबिल लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह उस एरिया का भी डेवलपमेंट जरूरी है, वो होगा आने वाले दिनों में जरूर होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।